स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे, रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था हमारे, डाइस यानी पासा। उसका पार्ट एक आपको बता दिया कि पासा से संबंधित सामान्य जानकारी, पासे के प्रकार, उसकी हमने जानकारी ले ली। और अब हम बात करेंगे कि जो विपरीत सत्य ज्ञात करते हैं, या उससे पहले हम देखते हैं कि पासे का जो प्रसार होगा वो प्रसार किस प्रकार बनता है। प्रसार की अगर हम बात करें तो किस प्रकार होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पासे का प्रसार क्या होगा, प्रसार का मतलब क्या हुआ। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पासे का प्रसार का मतलब क्या हुआ कि एक पासा खुला है, मतलब जो 6 सतह है, 6 सतह खुली हुई है, आपको उन 6 सतह को जोड़कर एक पासा तैयार करना है। किस प्रकार 6 सतह खुली हुई होगी, जैसे मैंने ये बना दिया, ये कोई पासा है, इस प्रकार मैंने सतह जोड़ दी इसकी। ये लो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सतह है, ये आपके खुला पासा है। और इसे आपको इस प्रकार बंद करना है कि ये एक पासे का आकार का बन जाए, मतलब एक गन बन जाए, आपको पासा दिखाई देगा। इसके लिए आपको कुछ विशेषता बताई थी, वही चीज है कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। और दूसरी बात आपको बताई थी कि विपरीत सतहों में से केवल एक सतह आपको दिखाई देती है। विपरीत सतहों में से केवल कितनी सतह दिखाई देगी, एक सतह आपको दिखाई देगी। और उसी के आधार पर, दोनों नियमों के आधार पर हम बात करते हैं कि किस प्रकार भाषा बनेगा। दो चीज याद रखना है कि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है और प्रत्येक विपरीत सतह में से एक सतह आपको दिखाई देती है। जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या करना आपको, तीसरी सतह मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, कोई भी विपरीत सतह, तीसरी भी आपको बताई थी कि कोई भी विपरीत सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। ये तीनों बातें आप ध्यान रखना कि तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, कोई भी विपरीत सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है, और विपरीत सतहों में से आपको केवल कितनी दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं किस प्रकार बनेगा। ये आपके पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, मतलब एक के विपरीत क्या होगा, 4। मतलब एक दिखाई देगी तो 4 दिखाई नहीं देगी, और 4 दिखाई देगी तो एक दिखाई नहीं देगी। इन दोनों में से एक सतह आपको दिखाई देगी। फिर हम बात करते हैं, वापस बात करें हम कि पहली, दूसरी और तीसरी, मतलब 2 के विपरीत क्या बनेगा, 5, कि 2 और 5 में से एक सतह केवल आपको दिखाई देगी। फिर हम बात करें यहां से 1 2 2 और 3, यानी 1 2 और 3, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। मतलब इन तीनों में से एक दिखाई देगी और इन तीनों में से एक दिखाई देगी। मतलब 1 है तो 4 नहीं होगा, 2 है तो 5 नहीं होगा, 3 है तो 6 नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक विपरीत सतहों में से केवल कितनी सतह आपको दिखाई देगी, एक सतह आपको दिखाई देगी। इस प्रकार सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये पासा आपको दिया होगा और इससे पूछा जाएगा कि इस पासे के प्रसार में एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। 2 के विपरीत क्या होगी, तो आपका आंसर 5 होगा। और 3 के विपरीत क्या होगी, तो आपका आंसर 6 होगा। इस प्रकार पासा बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि निम्न प्रसार से पासा बनेगा, मतलब कौन सा पासा बनेगा वो आपको बताना है। जैसे ऑप्शन मैंने दे दिया, इस प्रकार आपको पासा दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। किस प्रकार आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा आपको, ये मैंने बोल दिया, नन।
और इसमें मैंने बोल दिया 1 4 5, इसमें मैंने बोल दिया 3 6 2, और इसमें मैंने बोल दिया 1 2 और 3। यानी आपको क्या करना है कि निम्न प्रसार से पासा बनेगा, मतलब कौन सा पासा बनेगा ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। तो पासा बनेगा की बात आती है तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है 1, और 1 के विपरीत क्या है 4, मतलब 1 दिखाई देता है तो 4 आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भी 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पासा हमारे नहीं बनेगा। दूसरे की हम बात करें कि 3 है तो 3 के विपरीत क्या है 6, तो 3 दिखाई दे रहा है तो 6 आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन 3 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपके पासा नहीं बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 है तो 1 के विपरीत 4 आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, देखो इसमें 1 दिखाई दे रहा है लेकिन 4 दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद 2 है तो 5 नहीं होना चाहिए, देखो इसमें 2 है 5 आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें क्या दे रखा 3, तो 3 है तो क्या नहीं होना चाहिए 6 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 2 और 3 आ रखा है, 4 5 6 नहीं आ रखा है, तो आप कह देंगे कि इस प्रसार से ये पासा बनेगा। इस प्रकार आप आराम से बता सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, पुलिस वाले जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान देना है, केवल आपको यही याद रखना है कि विपरीत सतह प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होगी, और इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान देना है इन विपरीत सतहों में से केवल और केवल आपको कितनी सतह दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देगी। चलो देखते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे क्वेश्चन आपको बोल दिया 1 2 3 और 4, और 1 मैंने इधर जोड़ दिया और 1 इधर जोड़ दिया और 1 इधर जोड़ दिया। वही चीज है जैसे मैंने यहां पे लिख दिया प्लस माइनस गुणा भाग, ये आपका हो गया हेज और ये आपका हो गया स्टार, ये 6 सतह आपको दे रखी है। वही चीज है कि पहली दूसरी और तीसरी, मतलब प्लस के विपरीत क्या होगा भाग, प्लस के विपरीत क्या बनेगा भाग बनेगा। फिर यहां से अगर आप शुरू करें कि 1 2 और 3, मतलब माइनस के विपरीत क्या होगा हेज होगा, माइनस के विपरीत क्या होगा हेज होगा, और बच रहे क्या है गुणा के विपरीत क्या हो जाएगा स्टार। इस प्रकार आप आराम से विपरीत सत्य ज्ञात कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि प्लस के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि प्लस के विपरीत क्या होगा भाग। अगर आपको बोल दिया जाए कि हेज के विपरीत क्या होगा, तो हेज के विपरीत आपका आंसर आएगा माइनस होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि गुणा के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि गुणा के विपरीत क्या होगा स्टार होगा। और वही क्वेश्चन बनता है, पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन सा पासा बनेगा, और इसमें हम बात करते हैं कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। पहला ऑप्शन आपको दे दिया, ये पासा आपके पास है, देखना इनको किस प्रकार बनेगा। इसमें बोल रहा नहीं बनेगा, तो हो सकता है कि 3 ऑप्शन आपको दे दे कि जो बन रहे हैं और 1 ऑप्शन आपको दे दे जो नहीं बन रहा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन लिख दिया कि प्लस माइनस गुणा, दूसरा मैंने बोल दिया भाग हेज और स्टार, तीसरा मैंने बोल दिया कि भाग माइनस और स्टार, और चौथा ऑप्शन मैंने बोल दिया प्लस भाग और हेज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो इसमें माइनस है तो हेज नहीं होना चाहिए, नहीं है, प्लस है तो भाग नहीं होना चाहिए, नहीं है, और गुणा है तो स्टार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये पासा बनेगा। लेकिन आपको क्या बोलना है कि कौन सा पासा नहीं बनेगा। दूसरे की बात करें, भाग है तो प्लस नहीं होना चाहिए, नहीं है, स्टार है तो गुणा नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, और हेज है तो माइनस नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, तो ये भी आपके पासा बनेगा। तीसरे की बात करें कि भाग है तो प्लस नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है, अगर स्टार है तो क्या नहीं होना चाहिए गुणा नहीं होना चाहिए, तो नहीं है,
अगर माइनस है तो क्या नहीं होना चाहिए, हेज नहीं होना चाहिए, नहीं है तो ये भी आपके पासा बनेगा। तो आप बता सकते हो चौथा ऑप्शन बच रहा है तो वो आपके पासा नहीं बनेगा। तो प्लस है तो क्या नहीं होना चाहिए, बाघ। देखो इसमें यहाँ पे प्लस भी दे रखा है, यहाँ पे बाघ भी दे रखा है, मतलब दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके पास नहीं बनेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, कि इस प्रकार से ये चौथा ऑप्शन डी है, ये पासा नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो ये था आपके पास का प्रसार। इस प्रकार के एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं क्या बनेगा, किस प्रकार बनता है। जैसा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, इस प्रकार पासा बना रहा हूं, एक दो तीन चार पांच सत्ता आपको दे दी, ये छठी सत्ता आपको दे दी, ये 7 ये आपको दे दी, इस प्रकार जुड़ेगा और ये बना दिया इधर और ये बना दिया मैंने, मतलब यहाँ पे स्टार लिख देता हूं, ये आपको दे दिया। और इसमें आपको क्या करना है, वही चीज है जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाल, यहाँ पे लिख दिया हरा, यहाँ पे लिख दिया मैंने पीला, यहाँ पे लिख दिया गुलाबी और यहाँ पे मैंने लिख दिया नीला। वही चीज है, सबसे पहले आपको विपरीत सतह ज्ञात करने, ध्यान रखना कि 6 सतह होती है लेकिन इसमें 1 2 3 4 और 5 सतह दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इस ऊपर वाली सतह को जोड़ के, ये लाल सबसे नीचे तो सबसे ऊपर वाला भाग है, इन सभी ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, इन ट्रायंगल को जोड़ के एक आपको फलक तैयार करना है। ये फलक इस प्रकार तैयार होगी, ये आपके वर्गाकार फलक होगी। इस त्रिभुज को आप इधर मोड़ोगे तो ये आपके इस प्रकार बनेगा और ये गुणा का संकेत यहां हो जाएगा। इसको आप इधर मोड़ोगे तो ये आपके भाग बनेगा, ये भाग हो गया। अब ये इधर मुड़ेगा तो ये प्लस हो गया और ये इधर मुड़ेगा तो ये क्या हो गया, स्टार हो गया। मतलब ये सतह है, इसके विपरीत आपके क्या है, लाल। अगर हम हरे की बात करें तो हरे के विपरीत क्या होगा, गुलाबी होगा। अगर हम पीला की बात करें तो पीला के विपरीत क्या होगा, 1 2 और 3, तो पीला के विपरीत क्या हो जाएगा, नीला। तो ये होगी आपके विपरीत सतह। अब इसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में से आपको एक दिखाई देनी चाहिए, इन दोनों में से एक दिखाई देनी चाहिए और इन दोनों में से एक आपको दिखाई देनी चाहिए। तो ये था आपके पास एक प्रसार, आप आराम से बता सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बात करेंगे कि किस प्रकार के और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्या बनेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि विपरीत सतह आपको ज्ञात करना है और विपरीत सतह के लिए आपको क्या करना है, कुछ नियम आपको ध्यान रखना है। प्रसार की बात हमने कर ली, विपरीत सतह के लिए कुछ नियम आपको ध्यान रखना है। और नियम में सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं कि विपरीत सतह के लिए पहला नियम क्या है कि जब दो पासों में, नियम है कि जब दो पासों में एक सतह समान है, जब दो पासों में एक सतह समान है तो उसके विपरीत दिखाई नहीं देने वाली सतह होगी। जब दो पासों में एक सतह समान है तो उसके विपरीत हमें दिखाई नहीं देने वाली सतह होगी तथा शेष सतह ज्ञात करने के लिए घड़ी की दिशा में हम चलते हैं। लिख देता हूं आपके सामने। पहला नियम है कि जब दो पासों में, कितने भी पास आपको दिए हुए, आपको केवल दो पासों की तुलना करना, ये चीज आप ध्यान रखना। जब दो पासों में एक सतह समान है तो उसके विपरीत दिखाई नहीं देने वाली सतह होगी, दिखाई नहीं देने वाली सतह होगी तथा शेष के लिए समान सतह से घड़ी की दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन
ये आपको दे रखा है कि पहला नियम ये काम करेगा। किस प्रकार लागू होगा देखना इसको। जैसे मैंने ये पासा बना दिया, ये चीज आप ध्यान रखना कि आपको कितने भी पासे दे दे, आपको तुलना कितने पासों की करना है, केवल 2 ही पासों की तुलना करना है कि किस प्रकार बनेगा। जैसे मैंने यहां बोल दिया 1 2 3, ये बोल दिया कि 3 5 4। क्या करना आपको कि इन दोनों के पासों की तुलना कर। देखो इसमें भी 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सत्य समान है तो उसके विपरीत दिखाई नहीं देने वाली सत्य होगी। अब दिखाई नहीं देने वाली की बात आती है तो सीधा सीधा आप ऑप्शन पे चले जाओ कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से 3 ऑप्शन आपको इसमें संख्याएं दिखाई देगी जो अंक वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो इन दोनों पासों में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने ऑप्शन आपको दे दिया, आपको बोल दिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, इसी के विपरीत पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, और आपको ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन दे दिया 6। मतलब 3 के विपरीत पूछा है तो 3 आपको दिखाई दे रही है, एक सत्य समान है, दोनों पासों में 3 आ रहा है, तो 3 के विपरीत होगी जो आपको दिखाई नहीं देती है। मतलब 1 आपको दिखाई दे रहा है, 2 आपको दिखाई दे रहा है, 4 आपको दिखाई दे रहा है, क्या 6 इन दोनों पासों में कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी जो 3 के विपरीत सत्य होगी वो कौन सी होगी? 6। अब हम बात करते हैं शेष सत्य के लिए। जैसे आपको 2 के विपरीत पूछ लिया, 1 के विपरीत पूछ लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बोल दिया समान सत्य से इस पासे की समान सत्य से ये घड़ी की दिशा होगी और ये घड़ी की दिशा होगी। ये आएगा 3 और 3 से आगे 2 और 2 से आगे 1। इसी प्रकार इसमें 3 से आगे क्या होगा? 5 और 5 से आगे क्या होगा? 4। मतलब 3 के विपरीत क्या बन गया? 6, 2 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 4। इस प्रकार आप आराम से बता सकते हो कि किस प्रकार आपको विपरीत सत्य ज्ञात करना है। इसका एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि ये पास आपके बनाए हुए 2 प्लस माइनस स्टार, ये दे दिया आपको हेज गुणा, यहां पे गुणा लिख रहा हूं, ये गुणा हो गया और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपको वही चीज है कि इसमें क्या दे रखा है, आपको बोल दिया कि माइनस के विपरीत क्या होगा, माइनस के विपरीत क्या होगा, और ऑप्शन आपको दे दिया। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन दे दिया कि प्लस, दूसरा दे दिया स्टार, और तीसरा दे दिया प्रतिशत, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कि हेज। वही चीज है कि माइनस के विपरीत, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, मतलब एक सत्य समान है तो उसके विपरीत होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब प्लस आपको दिखाई दे रहा है, स्टार आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिशत इन दोनों में कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो ये आपकी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि माइनस के विपरीत कौन से सत्य होगी? प्रतिशत। अब हम बात करते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि बाकी सत्य ज्ञात करना, तो यहां से घड़ी की दिशा में चलो, यहां से भी घड़ी की दिशा में चलो, मतलब ये आपके बनेगा माइनस प्लस और उसके बाद होगा स्टार। इसी प्रकार माइनस गुणा और ये आपके होगा हेज। यानी माइनस के विपरीत आपको ऑप्शन से क्या मिल गया? प्रतिशत मिल गया। और प्लस के विपरीत पूछा जाए तो गुणा होगा, और गुणा के विपरीत पूछा जाए तो प्लस होगा। फिर स्टार के विपरीत पूछा जाए तो हेज होगा, और हेज के विपरीत पूछा जाए तो क्या होगा? स्टार होगा। इस प्रकार आप 2 पासों की तुलना करके विपरीत सत्य आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो ये था आपके पहला नियम कि जब 2 पासों में एक सत्य समान है तो उसके विपरीत दिखाई नहीं देने वाली सत्य होगी, तथा शेष के विपरीत समान सत्य से, शेष के विपरीत ज्ञात करने के लिए समान सत्य से घड़ी की दिशा में चलते हैं। ये आपके पहला नियम कंप्लीट है। अब हम बात करें दूसरा नियम क्या बनेगा, किस प्रकार बनेगा, क्या करना पड़ेगा आपको। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? जब दो पासों में 2 सत्य समान है,
जब दो पासों में दो सतह समान है तो शेष सतह, मतलब जो समान नहीं है, जो दो के अलावा बच रही है, उसकी भी हम बात कर रहे हैं, तो शेष सतह विपरीत होगी। शेष सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। कैसे बनेगा? जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया 2 3 4 और ये मैंने दूसरा पासा बना दिया, इसमें हमने बात कर दी कि 3 1 4। अब देखो क्या करना है कि इसमें 3 4 और इसमें भी 3 और 4, तो ये दोनों कट जाएगा। इसमें क्या बच रहा है? 2 और इसमें क्या बच रहा है? 1। तो 2 के विपरीत कौन सी सत्य होगी? 1 होगी। ये आप आराम से जवाब दे सकते हो। एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहां पर आपके लाल, यहां पर है हरा, यहां पर है पीला, ये मैंने बोल दिया नीला, यहां पे हो जाएगा पीला और यहां पे हो जाएगा लाल। क्या करना है कि इसमें पीला और लाल और इसमें भी पीला और लाल, तो पीला और लाल से पीला और लाल कट जाएगा। इसमें क्या बच रहा है? हरा, और इसमें क्या बच रहा है? नीला। तो हरा है, उस हरा के विपरीत क्या हो जाएगा? नीला। इस प्रकार आप बता सकते हो विपरीत सत्य किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। अब इसमें अगर बात करें कि पीला के विपरीत क्या होगा, तो आपको इन दोनों पासों से नहीं ज्ञात कर सकते, किसी अन्य पासे की तुलना करना पड़ेगा। वो आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हमें ज्ञात करना। अगर मान लो नहीं बन रहा है, दोनों समान आ जाते तो ये था आपके नियम 2 कि जब दो सतह समान है तो समान है वो कट जाएगी, और जो तीसरी सतह दोनों पास बच रही है वो एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट नियम की कि तीसरा नियम क्या बोल रहा है। तीसरा नियम बोल रहा है तीनों सतह कभी भी समान नहीं होगी। तीनों सतह क्या हो सकती है? देखो पहला हमने पढ़ा था कि एक सतह समान है तो हम कह सकते हैं दो सतह अलग अलग है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि दो सत्य समान है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक सत्य अलग अलग है। और तीसरा क्या बनेगा? जब तीनों अलग अलग है, जब तीनों सत्य अलग अलग है। पहली शर्त तो ये पूरी होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है? साधारण पासा होना जरूरी है। साधारण पासा होना चाहिए। अगर तीनों सत्य अलग अलग है, साधारण पासा है, तो ही नियम काम में आएगा, अन्यथा आपके नियम काम में नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि जोड़ पाना संभव न हो। जोड़ पाना संभव न हो मतलब जिसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 1 2 6 और 3 4 5, ये आपको दे दिया। देखो इसमें 1 2 6 है, इसमें 3 4 और 5 है, मतलब कोई भी सतह समान नहीं है, तो आपको इन दोनों में से एक शर्त लागू करना है। जब संख्याओं की अगर बात आती है तो आपको साधारण पासा और मानक पासा बजाना है। ये क्या बोल रहा है कि साधारण पासा होना चाहिए, तो देखो 6 और 1 7, 3 और 4 7। पिछले पार्ट में आपको बताया था कि यदि निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वो कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। तो ये आपके साधारण पासा बन रहा है 6 और 1 7, 4 और 3 7। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जो शर्त है वो लागू होगी, इन दोनों में से एक लागू होना जरूरी है। अब क्या बनेगा? विपरीत सत्य किस प्रकार ज्ञात करें कि ऊपर के विपरीत होगी ऊपर। ऊपर के विपरीत ऊपर का मतलब है कि 2 के विपरीत क्या बनेगी? 3। फिर दाया के विपरीत बाया, या हम कह सकते हैं कि इसका बाया और इसका दाया। ये 1 है, 1 के विपरीत क्या होगी? 4 होगी, मतलब इसके बाहर वाला और इसके भी बाहर वाला। फिर हम कह सकते हैं कि बाया के विपरीत दाया, मतलब इसका अंदर वाला और इसका अंदर वाला। कि 2 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा और 5 के विपरीत 6 होगा। इस प्रकार आप आराम से बता सकते हो कि किस प्रकार आपको विपरीत सत्य ज्ञात करना है। तो ये तो आपके प्रश्न आपने लागू किया था
कि साधारण पासा होना जरूरी है। अब किस प्रकार बनेगा? जोड़ पाना संभव नहीं हो, मतलब जिसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, जिनका योग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया, ये पासा आपके सामने है और इसमें आपको बताना है कि विपरीत सतह क्या होगी। ये आपको दे दिया कि प्लस माइनस गुणा, इसमें भाग हैज, और ये हो गया स्टार। देखो इन दोनों में आपके कोई भी सत्य समान नहीं है। तो कोई भी सत्य समान नहीं है तो पहला तो साधारण पासे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण पासा केवल संख्याओं के आधार पर होगा। 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है तो ये आपको साधारण पासा बनना है। इसमें क्या होगा? जोड़ पाना संभव नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस में भाग नहीं जोड़ सकते, माइनस में हैज नहीं जोड़ सकते हैं, और गुणा में स्टार नहीं जोड़ सकते हैं। तो वही चीज होगी कि ऊपर के विपरीत ऊपर, ऊपर के विपरीत ऊपर होगा तो प्लस के विपरीत क्या होगा? भाग। इसके बार वाला और इसके बार वाला, मतलब माइनस के विपरीत क्या होगा? स्टार होगा, कि माइनस के विपरीत सतह स्टार होगी। और इसके अंदर वाला और इसके भी अंदर वाला, मतलब जो गुणा दे रखा है उस गुणा के विपरीत क्या हो जाएगा? हेज हो जाएगा। इस प्रकार आप आराम से ज्ञात कर सकते हो किस प्रकार आपको विपरीत सतह ज्ञात करना है। जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि जब आपको ये विपरीत सत्य जो क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको हमें किस प्रकार ये नियम फॉलो करवाना है, उन नियमों का प्रयोग करके हमें उसकी विपरीत सत्य ज्ञात करना है। तो आप जुड़े रहिए, तब तक इसको ध्यान से देखें। तीनों नियम आपको पता होना जरूरी है। बहुत ही आसान तरीका होगा कि अगर आपको ये थोड़ा सा कम काम में आता है, लेकिन पहले वाले 2 नियम आपको कंफर्म याद होने जरूरी है कि 2 सत्य समान है और 1 सत्य समान है। 2 समान है तो कट जाएगी, बचेगी विपरीत होगी, और 1 सत्य समान है तो उसके विपरीत दिखाई नहीं देने वाली सत्य होगी। और शेष सत्य अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा। तो लगातार आप जुड़े रहिए और इस प्रकार का और भी आपके अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लीजिए, और बहुत ही जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार आपको विपरीत सत्य ज्ञात करना है। उसी पार्ट में हम बात करेंगे, पूरे क्वेश्चनों का पार्ट होगा कि क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, किस प्रकार सोल्व करना है। और वही आपसे निवेदन रहेगा, यदि आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब करें, उनको भी आनंद दें, आप भी आनंद लें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।